शुरुआत में नैरेटर हमें बताता है कि बियॉन्डस की दुनिया में लोग कई तरह की बियॉन्ड एबिलिटीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पोशंस लेने पड़ते हैं। इस तरह वो डिविनिटी के पाथ पर चलते हैं। कुल 22 ऐसे पाथवेज हैं जो सीक्वेंस 9 से शुरू होते हैं। जितना कम सीक्वेंस नंबर, उतनी ही पावरफुल होगी बियॉन्ड की एबिलिटी। स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस बियॉन्डस के पास तो गॉड्स की पावर्स भी हो सकती है। इस एवोल्यूशन को पाथ ऑफ डिवाइन भी कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं 9 सितंबर 1349 की स्टोरी। एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और एक आदमी उससे फाइट करने आता है। वो आदमी बोलता है, दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन और केओस हमेशा कंटिन्यूज रहता है। सुप्रीम एग्जिस्टेंस एक डिवाइन ब्लेसिंग है। ये बोलकर वो मॉन्स्टर से लड़ने आगे बढ़ता है। वो अपने कार्ड्स फेंकता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, लेकिन उसके कार्ड्स उतने पावरफुल नहीं है। मॉन्स्टर अटैक करता है और उसे मार देता है। वो आदमी गिर जाता है और खून बहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में एक प्लेन दिखता है और उसमें से एक आदमी गिर जाता है। वो फॉलिंग है, पेन में है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसे पता चलता है कि वो किसी डिफरेंट जगह पर लैंड हो गया है। वो उठता है और सोचता है, मैं कहाँ हूँ? इज दिस अ ड्रीम? अचानक उसे सामने एक गन दिखती है। वो नोटिस करता है कि उसके हेड की इंजरी हील हो रही है। ये देखकर वो सोचता है, क्या मैं मर गया? एंड इफ सो हाउ? तभी उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, क्लेन। ये सुनकर क्लेन पलटता है और पूछता है, हु इज क्लेन? वो पीछे देखता है, लेकिन कोई नहीं है। इसके बाद क्लेन मिरर में अपना फेस देखता है और खुद को रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसे समझ आता है कि वो रीइंकार्नेटेड हो गया है, यानी अब वो किसी और के बॉडी में है। अगले सीन में कुछ डिटेक्टिव्स एक घर में घुसते हैं। उन्हें दो डेड लोग मिलते हैं, वेल्च और निया, जो कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। डिटेक्टिव्स सोचते हैं कि शायद ये सुइसाइड था। वो कहते हैं कि ब्लैक डिवाइनेशन की गई थी या कोई बियॉन्ड सैक्रिफाइस हुआ जिसने ईविल फोर्स को अवेकन किया। डेड लोगों के साथ उन्हें क्लेन की पिक्चर भी मिलती है। वो कहते हैं, दिस इज क्लेन मोरेटी। मरने वाले लोग क्लेन के क्लासमेट्स थे। क्लेन के पेरेंट्स भी डेड है, तो क्लेन अपने सिबलिंग्स के साथ रहता है। इसके बाद क्लेन हमें अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो टिंगन सिटी का सिटीजन है, जो आवा काउंटी में है, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोअन किंगडम में। वो बताता है कि क्लेन रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और यूनिवर्सिटी से एफएसी और हर्म सीखा है। फिर क्लेन अपनी डायरी देखता है। उसमें लिखा है कि 29 मई को वेल्च उसे मिलने आया था और उसने कहा कि उसे एक एंशिएंट नोटबुक मिला है। डायरी में 20 जून की एंट्री भी है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने एंशिएंट बुक का पहला पेज सॉल्व किया। पता चला कि ये नोटबुक 4th ईपॉक का है और इसका राइटर एंटिगोनस फैमिली से था। डिटेक्टिव्स को भी एंटिगोनस फैमिली के बारे में पता चलता है। क्लेन डायरी पढ़ता रहता है। उसे 21 जून 225 की एंट्री मिलती है। उसमें एंटिगोनस, ब्लैक एम्परर और ट्यूटर किंगडम का जिक्र है। हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज का भी मेंशन है। क्लेन ने डायरी में लिखा है, क्या ये सारी स्ट्रेंज चीजें रील है? फिर डायरी में 28 जून की एंट्री है। क्लेन सोचता है, 27 जून की एंट्री क्यों नहीं है? अचानक उसे डायरी का एक पेज मिलता है, जिसमें लिखा है, एवरीवन विल डाई एंड सो विल आई। ये पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्लेन ने ये क्यों लिखा? वो अभी इसी बारे में थिंक कर रहा होता है कि एक लड़की उसे ढूंढते हुए आती है। ये देखकर क्लेन जल्दी से डायरी छुपाता है। वो ब्लड भी हाइड करने की कोशिश करता है। लड़की डोर खोलने वाली होती है, लेकिन क्लेन नोटिस करता है कि उसने गन नहीं छुपाई। वो जल्दी से गन छुपाता है। फिर लड़की अंदर आती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम मलिसा है और वो क्लेन की यंगर सिस्टर है, बैकलैंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। वो क्लेन से पूछती है, क्या तुम फिर से रात को अवेक थे स्टडिंग? वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? क्लेन कहता है, मैं जस्ट वोक अप और क्लीनिंग कर रहा हूं। क्लेन गन को ड्रॉर में छुपाता है, जिससे थोड़ी सी नॉइज होती है। मलिसा ये नॉइज सुनती है और पूछती है, ये क्या था? क्लेन कहता है, मेरी वॉच ब्रोकन है। ये सुनकर मलिसा उसकी वॉच फिक्स करती है और जाने लगती है। ये देखकर क्लेन सोचता है, वो कितनी अच्छी है, अपने फूलिश ब्रदर का ख्याल रख रही है। इसके बाद क्लेन फिर से मिरर में देखता है और नोटिस करता है
कि गन से लगी हेड की इंजरी हील हो गई है। वो पूछता है, इज दिस द बेनिफिट ऑफ रीइंकार्नेशन? हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्लेन ने खुद को क्यों मारा। वो कहता है कि क्लेन की मेमोरीज उसके माइंड में क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उसे डिटेल्स नहीं पता। लेकिन उसे यकीन है कि ये सब उस एंशिएंट नोटबुक से रिलेटेड है। फिर वो सोचता है कि उसका रीइंकार्नेशन कैसे और क्यों हुआ। वो बस क्लेन अपने काम में बिजी था जब उसे अचानक ख्याल आया। उसने कहा, अरे, रात के खाने से पहले मैंने तो एक लक एनहांसमेंट रिचुअल किया था। ये सब सोचते हुए मोलिसा खाना लेकर आई और बोली, क्लेन, ये खा लो, मैं स्कूल जा रही हूँ। जाते जाते वो क्लेन को रिमाइंड करती है, फ्रेश ब्रेड लेना मत भूलना, 8 पाउंड्स चाहिए, जल्दी ले आना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है। साथ में वो कहती है, थोड़ी सी लैंप्स और पीच भी ले आना। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो जॉब के लिए, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। फिर वो बताती है कि आज वो थोड़ा लेट आएगी, सो क्लेन को वेट करना होगा। ये बोलकर मोलिसा चली जाती है। क्लेन उसे बाय करते हुए हैंड वेव करता है और कहता है, मेलिसा, आई एम सॉरी, बट जब तुम वापस आओगी शायद मैं यहां ना रहूं। इसके बाद क्लेन फिर से रिवॉल्वर के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, रिवॉल्वर की आवाज तो काफी लाउड होगी, राइट? फिर मलिसा ने नेक्स्ट डोर में होते हुए भी साउंड क्यों नहीं सुना। वो सोचता है कि जितना वो यहां रहेगा उतना ही डेंजर बढ़ेगा। बेटर होगा अगर मैं लक एनहांसमेंट रिचुअल फिर से ट्राई करूं, शायद मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड यानी अपने फर्स्ट बॉडी में वापस जा सकूं। अगले सीन में क्लेन ब्रेड लेने जाता है, एग्जैक्टली 8 पाउंड्स। शॉपकीपर उसे देखकर कहता है, क्लेन, तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, अमेजिंग। मुझे यकीन है तुम्हें जल्दी जॉब मिलेगी और तुम न्यू प्लेस में मूव कर जाओगे। ब्रेड लेते वक्त क्लेन नोटिस करता है कि कोई उसे स्टेयर कर रहा है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, वो पर्सन चला जाता है। क्लेन ब्रेड लेकर निकलता है, सूरज की तरफ देखता है और कहता है, ये सन तो बिल्कुल सैम लग रहा है, लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स। क्लेन जाने ही वाला होता है कि उसे कुछ लोग कार्ड गेम खेलते दिखते हैं। वो कहता है, अरे, ये तो लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे हैं, ये गेम यहां भी है। फिर वो बताता है, 100 साल पहले इनीस एम्पायर में रोजेल गुस्ताफ ने ये गेम इन्वेंट किया था। सैम पर्सन ने टैरट रीडिंग और स्टीमशिप भी बनाया था। स्प्रिंग फेस्टिवल को भी उसने प्रमोट किया। क्लेन सोचता है, शायद रोजेल गुस्ताफ भी मेरी तरह रीइंकार्नेटेड था। तभी क्लेन का कॉर्न नीचे गिर जाता है। सडनली एक आदमी अपीयर होता है, जिससे क्लेन डर जाता है। वो जल्दी से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करता है, बट फिर देखता है कि ये तो एक क्लाउन है जो उसे इवनिंग 7 बजे के सर्कस परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट कर रहा है। क्लेन फिर नोटिस करता है कि वही पर्सन जो उसे स्टेयर कर रहा था फिर से सीक्रेटली देख रहा है। डरते हुए क्लेन क्लाउन से कहता है, ओके, आई ट्राई टू कम। ये बोलकर वो तेजी से भागने लगता है। मीनवाइल वो मिस्टेरियस मैन भी क्लेन का पीछा कर रहा होता है। क्लेन आगे बढ़ता है, तभी उसे एक और आदमी बुक पढ़ते हुए दिखता है, जो क्लेन को देखकर स्माइल करता है। क्लेन छुप जाता है और एक जगह पहुंचता है जहां एक मैजिशियन अपने ऑर्ब में मैजिक दिखा रही है। वो क्लेन से कहती है, लॉस्ट हो, इधर आ, मैं तुम्हारे फ्यूचर की गाइडेंस दूंगी। पता चलता है कि जो मैन क्लेन का पीछा कर रहा था वो भी वहां पहुंच गया है। उसका नेम जेंकिंस है। बट तभी वो बुक वाला आदमी फिर से दिखता है और उसे देखकर जेंकिंस दूसरी तरफ चला जाता है। क्लेन भी उस आदमी को ढूंढ रहा होता है, पूछता है, वो कहाँ गया? उधर सोर्सरेस क्लेन से कहती है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, डेस्टिनी में क्या होगा कोई नहीं जानता, बट ये टैरट कार्ड्स मिस्ट्रीज को पीक करने में हेल्प करेंगे। क्लेन सुनकर कहता है, टैरट रीडिंग तो अर्थ पर भी थी, मतलब रोजेल सचमुच इससे गाइडेड था। सोर्सरेस कहती है, तुम मियर फर्स्ट कस्टमर हो, सो आई डू योर टैरट रीडिंग फ्री। क्लेन थोड़ा रुककर पूछता है, वेट, कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन भी फ्री होगी ना? गर्ल हंसते हुए कहती है, हाँ। क्लेन मैन में हंसता है और सोचता है, फ्री का कुछ भी बड़ा कॉस्टली होता है। रीडिंग स्टार्ट होती है। सोर्सरेस कहती है, तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बेयर में क्या जाना है? क्लेन कहता है, सब कुछ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो कहती है, ओके, कार्ड्स शफल करो और ये क्वेश्चन माइंड में रखो। क्लेन कहता है, डन, स्टार्ट करो। सोर्सरेस 3 कार्ड्स निकालती है और बताती है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। पहले कौन सा पढ़ना है? क्लेन कहता है, प्रेजेंट। वो कार्ड फ्लिप करती है,
इट्स दी फूल। क्लेन कहता है, ये टैरट डेक का कार्ड 0 है, न्यू बिगिनिंग्स का साइन। भी एक और लड़की आती है और मैजिशियन से कहती है, तू फिर से मेरी कॉपी क्यों कर रही है? याद है, तू बस एक बीस्टेमर थी। क्लेन सोचता है, ये लड़की मुझे प्रेजेंट के बेयर में फूल कर रही थी क्या? सोर्सरेस उस लड़की को जाने को कहती है और क्लेन से कहती है, मेरी रीडिंग एक्यूरेट थी। तभी बुक वाला आदमी वापस आता है, क्लेन को ढूंढता हुआ, बट क्लेन ऑलरेडी चला गया होता है। अगला सीन में हम देखते हैं कि क्लेन अपने घर वापस आ गया है। वो फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल कर रहा है ताकि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सके। क्लेन रिचुअल शुरू करता है और सारे पेपर्स इधर उधर उड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर क्लेन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? अचानक क्लेन को अपने सिर में बहुत दर्द होने लगता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर पर एक रेड मार्क उभरने लगता है। दूसरी तरफ सारे टैलिस्मान्स गायब हो जाते हैं। उसी वक्त एक क्रिस्टल टूटता है जिससे एक ब्राइट रेड लाइट निकलती है जो क्लेन के कमरे में भी दिखाई देती है। इसके बाद क्लेन को और ज्यादा दर्द होने लगता है और अब वो देखता है कि वो एक अलग जगह पर पहुंच गया है जहां रेड और ब्लू लाइट्स उसे घेरे हुए है। तभी वहां एक लड़की दिखती है जो कहती है, मिरर, ओह मिरर, होल फैमिली के नाम पर मैं तुम्हें अवेकन करने के लिए समन करती हूं। ये बोलकर वो अपनी पावर यूज करती है और फिर हमें नए कैरेक्टर्स दिखते हैं। ये कैरेक्टर्स भी अपने अपने वर्ल्ड से निकलकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां क्लेन है। लड़की क्लेन से पूछती है, हम कहाँ है? क्लेन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसने इन दोनों को सम्मन किया है। फिर लड़की पूछती है, क्या तुम इस डिवाइन रियल्म के ओनर हो? क्लेन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, डिवाइन रियल्म कैसे हो सकता है? यहां तो कोई श्राइन भी नहीं है। अचानक वहां एक बिल्डिंग बनने लगता है। ये देखकर क्लेन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं ग्रे फॉग को गेम हैक की तरह यूज कर सकता हूं? क्लेन अपनी पावर यूज करता है जिससे वहां कुछ चीजें अपीयर होने लगती है। ये देखकर क्लेन को एहसास होता है कि ये सब वो कर रहा है। तभी लड़का क्लेन से पूछता है, मैं कहाँ हूं और तुम कौन हो? क्लेन सोचता है, मैं झू मिंग्रुई हूं या मैं क्लेन हूं? फिर हम देखते हैं कि क्लेन एक थ्रोन पर जाकर बैठता है और डीप वॉइस में कहता है, तुम मुझे बोट्स बुला सकते हो। इसके बाद और सीट्स बनने लगते हैं। फिर वो कहता है, तुम मुझे फूल बुला सकते हो। लड़का कहता है, ओके मिस्टर फूल, बताओ तुम क्या चाहते हो? फूल जवाब देता है, ये एक अटेम्प्ट है। लड़की पूछती है, क्या तुम्हारा अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया? क्या हम अब जा सकते हैं? फूल कहता है, हाँ, अगर तुम ऑफिशियली मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हें घर भेज सकता हूं। क्लेन सोचता है कि ये लड़की बहुत इनोसेंट लगती है, लेकिन ये लड़का बहुत काम और कॉशियस है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का एक्चुअली कैसा है। फिर लड़की एक्साइटेड होकर कहती है, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा से मिस्ट्रीज और सुपरनैचुरल मिरेकल्स चाहती थी। इसके बाद वो क्लेन से पूछती है कि बियॉन्डर बनने के लिए उसे क्या करना होगा। क्लेन ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बियॉन्डर क्या होता है। टॉपिक चेंज करने के लिए क्लेन लड़के से कहता है, ये लड़का तुम्हें जवाब देगा। लड़का सोचता है कि ये लड़की लोन की नोबल लगती है और वो खुद सोनियासी से है। दोनों इतनी दूर रहते हैं, फिर भी ये फूल उन्हें यहाँ कैसे लाया? लड़का लड़की को बताता है, तुम लोन से हो। बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स या दूसरी चर्चेस जॉइन करनी होंगी। लेकिन ज्यादातर लोगों को बियॉन्डर बनने का चांस भी नहीं मिलता। बियॉन्डर्स रील में एग्जिस्ट करते हैं और वो ग्रोइंग डार्कनेस से लड़ रहे हैं जो लोगों के लिए खतरा है। लड़की कहती है, मैं अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहती। लड़का जवाब देता है, तो रॉयल फैमिली या मिलेनियम नोबिलिटी के पास जाओ। लड़की पूछती है, कोई और वे नहीं है? लड़का बताता है, एक्चुअली मेरे पास सीक्वेंस 9 पोशंस है। ये सुनकर क्लेन और लड़की दोनों हैरान हो जाते हैं। लड़का एक्सप्लेन करता है कि एक पोशन का नाम सेलर है और दूसरा ऑडियंस। क्लेन सोचता है कि ये लोग सुपरनैचुरल पावर्स की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ आते हैं। वो वंडर करता है कि क्या सीक्वेंस एबिलिटी लेवल है और क्या ग्रे फॉग और ट्रांसमाइग्रेशन किसी बियॉन्डर पावर का रिजल्ट है। लड़की फूल से कहती है कि उसने लड़के के साथ डील कर लिया है और एक रिक्वेस्ट करना चाहती है। वो पूछती है कि क्या वो उनके पैक्ट का विटनेस बन सकता है। क्लेन कहता है, ओके। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो और गैदरिंग्स कर सकता है।
क्लेन सोचता है कि ये कैसे होगा। तभी लड़का कहता है, तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। ये लड़की और मैं स्मॉल मैटर्स हैंडल कर लेंगे, तुम्हें इन्हें डील करने की जरूरत नहीं है। फूल सोचता है कि गैदरिंग्स करने से उसके सीक्रेट्स एक्सपोज हो सकते हैं, लेकिन मिस्टेरियस रिल्म से कांटेक्ट करने से घर वापस जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसे अपने फियर्स ओवरकम करने होंगे। वो उन्हें बताता है, गैदरिंग हर मंडे को 3 PM पर होगी और इसे सीक्रेट रखना। लड़की कहती है, ओके। फिर लड़की लड़के से कहती है कि उन्हें भी कोड नेम्स रखने चाहिए, क्योंकि रील नेम्स यूज नहीं कर सकते। लड़का कहता है, यस, गुड आइडिया। तभी क्लेन के रूम में कोई नॉक करता है, लेकिन क्लेन दरवाजा नहीं खोल पाता क्योंकि वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ा है। लड़की कहती है कि फूल ने टैरट कार्ड से अपना कोड नेम चुना है, तो वो भी ऐसा ही करेगी। वो डिसाइड करती है कि उसका कोड नेम जस्टिस होगा। लड़का भी टैरट कार्ड से अपना नाम चुनता है, जो है हैंगमैन। फिर लड़की कहती है, अब हम टैरट क्लब के मेंबर्स हैं। दूसरी तरफ क्लेन का सिर दर्द करने लगता है। वो कहता है, मेरी स्टैमिना खत्म हो रही है, मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता। वो दोनों से कहता है, काम डाउन, तुम लोग बहुत बात कर रहे हो। क्लेन कहता है, ये गैदरिंग यहीं खत्म होती है। इसके बाद वो उस जगह को एंड कर देता है और लड़की और लड़का अपने ओरिजिनल प्लेसेस पर वापस चले जाते हैं। क्लेन भी कॉन्शसनेस रीगेन करता है। वो पूछता है, कौन नॉक कर रहा है? बाहर से आवाज आती है कि पुलिस है। ये सुनकर क्लेन डर जाता है और जल्दी से अपनी गन और बाकी आइटम्स छुपाता है। वो कीहोल से देखता है और बहुत डर जाता है, क्योंकि सामने एक इंस्पेक्टर खड़ा है। क्लेन दरवाजा खोलता है और कहता है, सॉरी, मैं सो रहा था। क्लेन देखता है कि ये वही आदमी है जिसके पास बुक थी। क्लेन कहता है, तुम वही हो जो मेरा पीछा कर रहा था। वो आदमी कहता है, यस। फिर वो अपना नाम बताता है, लियोनार्ड मिचेल, और कहता है कि वो पुलिसमैन है। इतना कहकर वो अंदर आने लगता है। क्लेन पूछता है, आप अंदर क्यों आ रहे हो? तभी एक और आदमी आता है और डन क्लेन को बोलता है, शांत हो जा भाई, हम बस थोड़ा सा इंक्वायरी कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम है डन स्मिथ। ये सुनकर क्लेन पूछता है, क्या निया और वेल्च ने सच में खुद को मार लिया? डन जवाब देता है, सीन से तो ऐसा ही लगता है। क्लेन बोलता है, मुझे लगता है वो पोजेस थे। फिर लियोनार्ड क्लेन का डायरी पढ़ता है और कहता है, यहाँ क्या इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, सब मर जाएंगे और मैं भी। ये देखकर वो क्लेन से पूछता है, बता, इसका मतलब क्या है? ये सुनकर क्लेन डर जाता है। क्लेन बोलता है, मुझे नहीं पता ये क्या है और मुझे याद भी नहीं। डन कहता है, हमें एविडेंस मिला है कि तुम 27 तारीख को उनके हाउस गए थे। क्लेन जवाब देता है, मुझे तो ये भी नहीं पता और मैं जानता हूं तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने अपने डायरी से गेस किया। डन बोलता है, मिस्टर मैकेवन की एक गन मिसिंग है और मुझे लगता है वो गन यहीं मिलेगी, राइट? ये सुनकर क्लेन और डर जाता है और बता देता है कि उसने गन कहाँ छुपाई थी। डन जाकर गन ले आता है और पूछता है, कोई और बात बतानी है? क्लेन बोलता है, हाँ, कल रात मैं मिडनाइट में उठा और देखा कि मैं खुद को मार नहीं सकता और उसके बाद मेरी मेमोरी खोने लगी। डन सुनकर कहता है, तू तो क्रेजी है। क्लेन चिल्लाता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। डन कहता है, मुझे ये भी बिलीव नहीं होता, तुम्हें साइकिक वेरिफिकेशन पास करना होगा, शायद इससे तुम्हारी लॉस्ट मेमोरीज वापस आए। लियोनार्ड क्लेन से कहता है, तुम बहुत लकी हो और हम हैप्पी है कि तुम अलाइव हो, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में लोग मर जाते हैं। ये बोलकर वो क्लेन को ले जाने लगते हैं, लेकिन क्लेन रुक जाता है और सोचने लगता है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूं, मतलब मेरी सोल किसी और के बॉडी में है, तो क्या होगा? वो अभी सोच ही रहा था कि उसे एक लड़का दिखता है जो एक बूढ़े आदमी से ब्रेड चुराकर भाग रहा है। डन उसे रोकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी आता है और बच्चे को उठा लेता है। बच्चा छूटने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक बैम्बू को ठोकर मार देता है, जिससे बैम्बू गिरता है और लाउड नॉइज होता है। इससे पुलिस के घोड़े डर जाते हैं और उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। क्लेन इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। वो भागता हुआ एक एली में आता है। वहां खड़ा है जब कोई विंडो खोलकर पानी फेंकता है, लेकिन क्लेन नोटिस करता है कि पानी रुक गया है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, टाइम और स्पेस फ्रीज हो गए। उसे वहां स्ट्रेंज चीजें दिखती है, जिससे वो डर जाता है और कहता है,
यहाँ कोई बियॉन्ड है। क्लेन जिधर भी भागने की कोशिश करता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वो घूमकर एक हॉर्स कैरेज तक पहुंचता है और कोचमैन से कहता है, मुझे पोर्ट ले चलो। कोचमैन उसे ले जाने लगता है। क्लेन खुश हो जाता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। फिर क्लेन कोचमैन से कहता है, रुक जा, लेकिन वो नहीं रुकता। क्लेन पूछता है, कहाँ जा रहे हो? कोचमैन जवाब देता है, वेल्च के हाउस। तभी पता चलता है कि वो कोचमैन कोई और नहीं, डन ही है। अचानक क्लेन को होश आता है। उसे रियलाइज होता है कि ये सब सपना था। वो सोचता है, मैं कब सो गया? तभी उसका गेट खुलता है और डन फिर से सामने खड़ा है। क्लेन डर जाता है और सोचता है, क्या उसने मेरे ड्रीम्स मैनिपुलेट किए? क्या वो बियॉन्ड है? डन क्लेन से कहता है, हम नाइट में तुम्हारी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लेन पूछता है, हमसे क्या मतलब? तभी जगह फिर से टूटती है और एक लड़की आती है। वो क्लेन से कहती है, घबराओ मत, मैं स्लोली करूंगी। ये बोलकर वो उसे अनकॉन्शियस कर देती है। अगले सीन में क्लेन उठता है और अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए बुलाते देखता है। वो खुश होकर उनके पास जाने वाला होता है कि तभी वो लड़की उसके कान में उसका नाम विस्पर करती है। क्लेन डर जाता है और देखता है कि लड़की वहां नहीं है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, सरफेस मेमोरीज अब गायब हो सकती है। क्लेन सोचता है, क्या इस लड़की ने मेरी मेमोरीज देख ली? लेकिन ये मेरा सीक्रेट है, उसे कैसे पता? उसे ग्रे फॉग का शक होता है। तभी लड़की फिर से सामने आती है और पूछती है, एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ ले गए? क्लेन बोलता है, मुझे नहीं पता। लड़की पूछती है, 27 जून को वेल्च के हाउस में क्या हुआ? क्लेन फिर कहता है, मुझे नहीं पता। लड़की पूछती है, जब वो मरे तुम क्या कर रहे थे? क्लेन डर जाता है और उसी गन उसके हाथ में आ जाती है। वो खुद को गोली मार लेता है, लेकिन फिर अचानक होश में आता है। वो पूछता है, क्या मैं टेस्ट पास कर गया? तभी वो देखता है कि लड़की और डन आपस में बात कर रहे हैं। लड़की डन से कहती है, मुझे यकीन है इसने खुद को गोली मारी, फिर भी ये अलाइव है। इसकी मेमोरीज वेल्च और निया की सोल्स की तरह गायब है। वो कहती है, इस पर जो पावर काम कर रहा है वो बहुत फियरफुल है। मैंने ऐसा ट्रिकी केस पहले कभी नहीं देखा। वो डन को केयरफुल रहने को कहती है। डन जवाब देता है, हाँ, और एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक भी मिसिंग है। वो क्लेन से कहता है, तुम अभी भी डेंजर में हो। हम तुम्हारे बेबीसिटर्स नहीं हैं, तुम्हें सेफ नहीं रख सकते। फिर पूछता है, या तुम हमारे साथ जॉइन करना चाहोगे और बियॉन्डर बनना चाहोगे? क्लेन अब उस जगह की ओर जा रहा है जहां डन ने उसे बुलाया था। डन ने कहा था, अगर हमारे साथ जॉइन करना है तो यहां आना। रास्ते में क्लेन सोचता है, अगर मैं नाइटहॉक्स के साथ जॉइन करूंगा तो लोग मेरा सीक्रेट जान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे हाइड कर लूंगा क्योंकि अभी मिस्टिसिज्म सीखने का यही बेस्ट वे है। जब क्लेन उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि वो एक पब है जहां लोग एनिमल फाइट्स देख रहे हैं। कुछ लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। एक आदमी क्लेन को देखकर कहता है, ऐसा नूब यहां क्या कर रहा है? क्लेन बारटेंडर के पास जाता है और कहता है, मुझे एक टीम ऑफ मर्सनरीज हायर करनी है। दूसरा आदमी हंसता है और कहता है, इस एरा में ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। बारटेंडर क्लेन से पूछता है, तुझे यहां किसने भेजा? क्लेन जवाब देता है, डन ने मुझे यहां बुलाया। गाय बोलता है, ऑल राइट, फॉलो मी। वो क्लेन को एक जगह ले जाता है जहां क्लेन लिफ्ट लेता है और डाउनस्टेयर्स जाता है। रिसेप्शन पे उसको एक लड़की दिखती है। क्लेन उसको अपना नाम बताता है और वो बोलती है, ये कैप्टन ने मेंशन किया था कि यूड बी कमिंग। वो उसको आगे जाने की परमिशन देती है। रिसेप्शनिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देती है, बोलती है उसका नाम रोसेन है और वो एक क्लर्क है। वो क्लेन से कहती है, हम यूजुअली इतना बिजी नहीं होते, बट पास्ट 2 डेज में बियॉन्ड केसेस बढ़ गए हैं। एक लड़की वहां से गुजरती है और रोसेन क्लेन से बोलती है, वो रॉयल है, ब्यूटीफुल है ना? वो ऐड करती है, मेन उससे ज्यादा बात नहीं करती। वो नीच जाते हैं जहां क्लेन एक रूम में एक लड़का देखता है। रोसेन एक्सप्लेन करती है, उसका नाम फ्राई है। ही माइट नॉट लुक लाइक मच, लेकिन वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे स्केचिंग भी सिखाया। आगे बढ़ते हैं और एक और लड़का दिखता है जो काफी नर्वस लग रहा है। रोसेन बताती है, वो केनले है, ओनली 6 मंथ्स ह्यू है उसको यहाँ जॉइन किए, लेकिन हर मिशन पे वो नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रोसेन क्लेन को आगे ले जाती है और बोलती है,
कैप्टन आगे है, जाओ। क्लेन पूछता है, आरंट यू कमिंग? वो जवाब देती है, नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन कैप्टन मुझे थोड़ा डराता है। इवन दो वो केयरिंग और काइंड है। क्लेन अकेला दन से मिलने जाता है। दन उसको देखते हाय पूछता है, हैव यू डिसाइडेड टू जॉइन? क्लेन बोलता है, यस। दन उसको सारे एग्रीमेंट्स दिखता है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट पुलिस लिखा होता है। क्लेन बोलता है, मैंने तो सोचा हम ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी से है। दन एक्सप्लेन करता है, हम वो नाम बस यूज करते हैं, एक्चुअली हम चर्च ऑफ द एवनाइट गॉडेस के अंडर काम करते हैं। हमारा काम सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स हैंडल करना है। आज से यू आर वन ऑफ अस। क्लेन खुश हो जाता है और बोलता है, आई कॉल यू कैप्टन फ्रॉम नाउ ऑन। दन बोलता है, ऑल राइट, बट एक बात याद रखना, नाइटहॉक्स में हमेशा कंट्रोल खोने का रिस्क रहता है। वो क्लेन को एक कैंडल दिखता है और बोलता है, इसे लो और मेरे साथ आओ। वो क्लेन को एक रूम में ले जाता है, जहां बहुत सारी ग्रेव्स पे कैंडल्स राखी हुई है। दन बताता है, यहाँ जिन लॉगॉन के नाम लिखे हैं, वो सब नाइटहॉक्स द जो सैक्रिफाइस हो गए, ज्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से मेयर। इन्हें टिंजन के पायोनियर्स कहते हैं। क्लेन एक कैंडल जलता है और वहां रखता है। दन पूछता है, डू यू नो अबाउट द मिथ ऑफ क्रिएशन? क्लेन बोलता है, मैंने सुना है कि क्रिएटर केओस से उठा, उसने पहला लाइट बनाया, फिर सब एग्जिस्टेंस। उसका एक आई सन बना, दूसरा क्रिम्जन मून। उसका बॉडी लैंड और स्टार्स बना, उसके हेयर फीनिक्स बन गए और कन डिमोनिक वुल्व्स। दन बोलता है, यस, हम सब का सैम ओरिजिन है। ह्यूमंस मिस्टिसिज्म इंग्रेडिएंट से पोशंस बना सकते हैं, जो पाथवे पावर्स देते हैं। क्लेन को याद आता है कि हैंग्ड मैन ने कल उसको इसके बारे में बताया था। क्लेन बोलता है, 22 पाथवेज है। चर्च ऑफ द एवनाइट गॉडेस ने 4 पाथवेज के लिए 9 पोशन सीक्वेंस किए हैं। कोर्प्स कलेक्टर सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है, और मिस्ट्री प्रायर और सियर मिस्टिसिज्म में एडवांटेजियस है। दन कंटिन्यू करता है, यस, बट वो ऑफेंस में वीक है। मेन तुम्हें सियर पाथवे के बारे में रिमाइंड कर रहा हूं, जल्दी डिसाइड मैट करो। ओल्ड नेल के पास एल्केमी रूम में जाओ, वो तुम्हें बेस्ट चॉइस लेने में हेल्प करेगा। क्लेन अग्री करता है और चला जाता है। क्लेन बाहर आता है और सोचता है, मुझे नहीं पता कौन सी पोशन चूज करनी चाहिए। वो एल्केमी रूम में जाता है, जहां उसकी मुलाकात नेल से होती है। वहां एक एक्सप्लोजन होता है, फिर क्लेन अपना इंट्रोडक्शन देता है। नेल बोलता है, दन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। यू वॉन्ट टू पिक अ पोशन, राइट? जल्दी मैट करो, ये डॉक्यूमेंट्स गिर गए हैं, हेल्प मी पिक देम अप। क्लेन बोलता है, यस, और डॉक्यूमेंट्स उठाने लगता है। नेल बताता है कि दन ने कहा, यू नो एंशिएंट एफेसी और हर्म्स, जो तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। क्लेन कंफर्म करता है, मैंने कई साल उन्हें पढ़ा। नेल बोलता है, गुड, लेट्स स्टार्ट विथ थिंग्स यू ऑलरेडी नो। वो पेपर पे कुछ लिखता है और बोलता है, इसे सॉल्व करो, जैब तुम इसके आदी हो जाओगे, टैब तुम एम्परर रोजल का नोटबुक सॉल्व कर पाओगे, जो उसकी डेथ के बाद मिसिंग हो गया था। ये रहा, मैंने 3 ट्रांसक्रिप्ट्स सॉल्व करने में बहुत ट्रबल ली। वो एक्सप्लेन करता है कि रोजेल ने मिस्टिसिज्म पावर वेल सिंबल्स क्रिएट किए द, लेकिन 150 साल बाद भी कोई उनका मतलब नहीं समझ पाया। लेकिन नेल बोलता है, मैंने कुछ सिंबल्स डिस्कवर किए हैं, और मुझे यकीन है वो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्लेन को डायरी के पेजेस दिखता है। क्लेन शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो चाइनीज में लिखा है, जो वो पढ़ सकता है, क्योंकि वो पहले चाइना में रहता था। क्लेन डायरी पढ़ता है। एक एंट्री नवंबर 18 की है, जहां रोजेल लिखता है कि उसकी मुलाकात एक पुअर पर्सन से हुई जो डार्कनेस में था, और वो लकी था कि इस एरा के प्रोटैगनिस्ट से मिला। एक और एंट्री जनवरी 1184 की है, जो एक अमेजिंग न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात करती है। जैब क्लेन ये पढ़ रहा होता है, नेल उससे बात कर रहा होता है, लेकिन क्लेन का ध्यान इन पेजेस पे होता है। उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो सोचता है, शायद इसे मेन घर जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। क्लेन देखता है कि रोजेल ने लिखा, उसने गलत चॉइस किया, उसको अप्रेंटिस या सियर पोर्शन लेनी चाहिए थी। क्लेन इन इन्फॉर्मेशंस में खो जाता है। जैब नेल पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? क्लेन बोलता है, मेन डायरी में लिखा हुआ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। नेल हंसता है और बोलता है, दैट्स इम्पॉसिबल। फिर वो पूछता है, हैव यू डिसाइडेड कौन सी पोर्शन लोगे? क्लेन, हाँ, मैंने डिसाइड किया, मैं सियर लूंगा, क्लेन ने कहा। नेल ने पूछा, आर यू श्योर? एक बार पोर्शन ले लिया तो बाद में चेंज नहीं कर सकते। क्लेन ने जवाब दिया, हाँ, मैं श्योर हूं,
मैं सियर लूंगा। नेल ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम सियर चूज करोगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। अगले सीन में नेल सियर पोशन तैयार करता है, कई सारी मटीरियल्स को मिक्स करके। वो क्लेन को बोलता है, लो, ये ड्रिंक करो। क्लेन थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है, ये पीने के बाद मुझे पॉइजन तो नहीं होगा, राइट? नेल कहता है, हेजिटेट मत करो, कुछ नहीं होगा। क्लेन अग्री करता है और पोशन पी लेता है। उसे अपने बॉडी में बड़े चेंजेस फील होने लगते हैं और उसे स्ट्रेंज लगता है। नेल उसे बोलता है, पैनिक मत करो, तुमने अभी पोशन पिया है, सो तुम्हारी पावर्स इस तरह सीप आउट हो रही है। तुम्हें फोकस करना होगा और कोई ऐसी ऑब्जेक्ट इमेजिन करनी होगी जो इस वर्ल्ड में कॉमन नहीं है। क्लेन अग्री करता है और ऐसी चीजें इमेजिन करने लगता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल से बाहर होने लगती है, जिससे आसपास की चीजें शेक होने लगती है। नेल चिल्लाता है, फोकस करो, खुद को कंट्रोल करो। क्लेन कंट्रोल नहीं कर पाता और मिसाइल्स, एयरप्लेन्स और मॉडर्न वर्ल्ड की दूसरी चीजें इमेजिन करने लगता है। नेल शॉक्ड होकर पूछता है, तुम्हारे माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं? कंट्रोल योरसेल्फ। क्लेन किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है, जिसका मतलब है कि अब उसके पास सियर पावर्स है। नेल कहता है, मैं सही था तुम्हारे बारे में, तुम ट्रूली अमेजिंग हो। अब तुम्हारे पास स्पिरिट विजन है, तुम इसका यूज करके ऑरस देख सकते हो। क्लेन को अपने पीछे कोई दिखता है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है। वो अपनी पावर का यूज करके उसे फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हेडेक होने लगता है। नेल एक्सप्लेन करता है, तुमने अभी इल्यूजन देखा क्योंकि तुम अपनी पावर्स का यूज करके थक गए हो। अगर तुम इस विजन को टर्न ऑफ करना चाहते हो, तो अपनी आईब्रोज के बीच में 2 बार टैप करो। क्लेन ऐसा करता है और उसका विजन ऑफ हो जाता है। नेल उसे बताता है कि वो स्पिरिचुअलिटी भी कर सकता है और रिचुअलिस्टिक मैजिक का यूज कर सकता है। वो क्लेन को डीमन हंटिंग बुलेट्स देता है और कहता है, इनका रिसीप्ट ले लो। अगले सीन में क्लेन दन से मिलने जाता है। दन कहता है, नेल ने मुझे बताया कि तुमने चीजों को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया। तुम स्पेशल हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारे लिए ज्यादा डेंजर आएगा। शुरू में तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए, सो टू मेनी चीजों में इन्वॉल्व मत होना। तुम अभी ऑफिसर नहीं हो, सिर्फ क्लर्क हो। तुम्हारी सैलरी 3 पाउंड पर वीक होगी। एडवांस अपने पास रखो। क्लेन देखता है कि उसे 12 मिले हैं और सरप्राइज्ड हो जाता है। वो सोचता है कि उसका ब्रदर बेंसन को 5 से 6 पर वीक मिलते थे। दन उसे कहता है, जाकर एक कैन खरीद लो। क्लेन अग्री करता है और एक कैन खरीद लेता है। दन ने उसे वेल्च के हाउस के आसपास घूमने को भी कहा था, ताकि वो नोटबुक की जगह याद कर सके। क्लेन घूम रहा होता है, तभी लियोनार्ड एक हॉर्स कैरेज में आता है। लियोनार्ड क्लेन को अंदर बुलाता है और एक्सप्लेन करता है, हमें एक असाइनमेंट मिला है। हमें एलियट, एक मर्चेंट का बेटा जो आज सुबह किडनैप हुआ, उसे ढूंढना है। क्लेन कहता है, ये हमारा जॉब नहीं है, हमारा जॉब बियॉन्डस को हैंडल करना है। लियोनार्ड जवाब देता है, ये क्लाइंट पहले भी हमारा क्लाइंट रहा है, सो हम फिर से उसकी हेल्प करेंगे। बिसाइड्स, तुम्हारी एबिलिटी पीपल को ढूंढने के लिए बेस्ट है। वो क्लेन को एलियट के क्लोथ्स दिखाता है और कहता है, इनका यूज करके एलियट को ट्रैक करो। क्लेन अग्री करता है और अपनी पावर का यूज करके एलियट का पता लगाता है। वो एक हाउस तक पहुंचते हैं। क्लेन को अपस्टेयर्स 2 थग्स दिखते हैं, जिनके पास किडनैप्ड चाइल्ड है। लियोनार्ड अपनी पावर का यूज करके डोर खोलता है और थग्स से फाइट शुरू करता है। ये थग्स इंसान जैसे नहीं लगते। लियोनार्ड उन्हें डिफीट करता है, लेकिन सडनली एक फेदर अपीयर होता है। जब ये फेदर थग्स को लगता है, वो मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बहुत पावरफुल हो जाते हैं। लियोनार्ड को थोड़ी ट्रबल होती है, लेकिन वो फिर भी उन्हें डिफीट करने लगता है। मॉन्स्टर्स एस्केप करने की कोशिश करते हैं और क्लेन उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। लियोनार्ड क्लेन को कहता है, तुम हमारे सिय हो, उन्हें ऐसे एस्केप मत करने दो। क्लेन फिर से ट्राई करता है। वो आगे देख रहा होता है, तभी मॉन्स्टर्स उसके साइड से आते हैं। क्लेन डर जाता है और क्विकली शूट करता है। मॉन्स्टर्स इंजर्ड हो जाते हैं और उड़ने लगते हैं, लेकिन लियोनार्ड अपनी मिडनाइट पोएट की एबिलिटी का यूज करके उन्हें डीप स्लीप में डाल देता है और डेंजरसली उन्हें एलिमिनेट करता है। लियोनार्ड सेफली बच्चे को ले जाता है। क्लेन को कुछ मेमोरीज वापस आने लगती है। वो कहता है, मैं यहां पहले आ चुका हूं। अगले सीन में बच्चा चला जाता है। लियोनार्ड कहता है, मुझे ऐसे अनकंट्रोलेबल बियॉन्डस से डील करना पसंद नहीं।
वो क्लेन से हैंडशेक करता है और कहता है, हमने गुड वर्क किया। लियोनार्ड क्लेन को बोलता है, तुम में कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट करता है। क्लेन थोड़ा डर जाता है और जल्दी से चला जाता है। लियोनार्ड को क्लेन पर सस्पिशियस होने लगता है। अगले सीन में क्लेन घर लौटता है। वो सोचता है, अगर मोलिसा को पता चलेगा कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गया, वो बहुत हैप्पी होगी। लेकिन जब क्लेन डोर खोलता है तो उसे लगता है कि वो अपने घर पर नहीं, बल्कि किसी पूरी तरह डिफरेंट जगह पर है। वो कॉन्फ्यूज्ड हो जाता है और आगे जाता है। उसे वही डायरी फिर से दिखती है जिसमें लिखा है, एवरीवन विल डाई। क्लेन फिर से डर जाता है और कहता है, मुझे एंटागोनिस्ट फैमिली नोटबुक के क्लूज उस जगह मिलेंगे जहां वो बच्चा किडनैप्ड था। मुझे वहां जाना होगा। क्लेन वहां से चला जाता है। अगले सीन में क्लेन का बड़ा भाई बेंसन क्लेन के नए हाउस का एड्रेस इस्तेमाल करके वहां पहुंचता है। जब वो नॉक करता है, मलिसा और क्लेन उसका वेलकम करते हैं। इतना ब्यूटीफुल हाउस देखकर बेंसन सरप्राइज्ड हो जाता है। वो पूछता है, क्या हम सचमुच यहां रहने वाले हैं? क्लेन कहता है, हाँ, डोंट वरी, ये अब हमारा होम है। बेंसन बहुत हैप्पी हो जाता है। अगले सीन में क्लेन ने अपने सिबलिंग्स के लिए शानदार खाना बनाया होता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। बेंसन क्लेन को क्लोथ्स गिफ्ट करता है। क्लेन कहता है, ये तो एक्सपेंसिव होंगे राइट? बेंसन जवाब देता है, डोंट वरी, मुझे न्यू जॉब मिला है, सो तुम्हें अच्छे से ड्रेस करना चाहिए। क्लेन कहता है, लेकिन मैं इतना एक्सपेंसिव कैसे ले सकता हूं? मलिसा कहती है, डोंट वरी, बेंसन तुम्हारे लिए बहुत समय से सेविंग कर रहा था। ये क्लोथ्स ट्राई करो। क्लेन क्लोथ्स पहनता है और वो उस पर बहुत अच्छे लगते हैं। क्लेन उन्हें थैंक यू कहता है। बेंसन क्लेन के सिर पर हाथ रखता है, जो क्लेन को अपने पेरेंट्स की याद दिलाता है। बेंसन कहता है, डोंट वरी, हम फैमिली है, तुम्हें ऐसे थैंक करने की जरूरत नहीं। वो क्लेन की न्यू जॉब सेलिब्रेट करते हैं और एपिसोड यहीं एंड होता है। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। एपिसोड 3 ऑफ लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज में हम सीधे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में पहुंचते हैं। एल्जर और अजिक, दो इन्वेस्टिगेटर्स, मिलकर काम करते हैं और रियलाइज करते हैं कि सीक्रेट ऑर्डर भी उस नोटबुक के पीछे पड़ा है। वो डिसाइड करते हैं कि अब डबल एफर्ट्स लगाने होंगे, स्पेशली जब उन्हें पता चलता है कि क्लेन के पास एक लीड है। मीनवाइल, लियोनार्ड और क्लेन रे बीबर नाम के एक आदमी को ढूंढने के लिए टीम अप करते हैं जो एंटिगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है। बट स्ट्रॉन्ग डिवाइनेशन की वजह से क्लेन को मैंशन में सर्च करना टफ हो जाता है। पुराने तरीके से काम करना पड़ता है और तभी क्लेन को एक टोपाज नेकलेस ऑफर किया जाता है। यहीं पता चलता है कि टोपाज एक्चुअली डिवाइनेशन पावर्स को एम्प्लीफाई करता है, जो क्लेन के सीयर एबिलिटीज के लिए सुपर यूजफुल हो सकता है। होली कैथेड्रल ने इस हंट के लिए इस नेकलेस के यूज को अलाउ किया है, बट यूजुअली ग्रेड 2 आइटम्स जैसे ये बहुत सीक्रेटिव और हिडन रखे जाते हैं, बिकॉज ये पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ग्रुप अकेला नहीं है, उनके साथ कई नाइटहॉक्स भी है, जिनमें से एक आर्टिफैक्ट 2049 लेकर आता है। इस आर्टिफैक्ट को वाइंड अप करने का प्रोसेस थोड़ा फनी है। हर कोई अपना हैंड रॉक, पेपर, सिजर्स की तरह हिलाता है। बॉक्स खुलते ही एक क्रीपी सा वुडन पपेट बाहर निकलता है और क्लेन की तरफ बढ़ता है। लुक्स लाइक पपेट को क्लेन से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, शायद इसलिए कि वो नोटबुक के सबसे क्लोज रहा है। ये आर्टिफैक्ट खतरनाक है, बिकॉज ये रैंडमली 5 मीटर के रेंज में किसी ह्यूमन को टारगेट करता है और उन्हें जायंट पपेट बना देता है। स्पेल तोड़ने का बस एक वे है, एक क्विक थप्पड़ ऑन दी फेस। एंड थैंकफुली ये स्पेल बस कुछ लोगों पर ही कास्ट कर सकता है। इस पपेट को याद रखो, बिकॉज थोड़ी देर में इसका यूज होगा। ग्रुप सिटी के अक्रॉस जाता है। आर्टिफैक्ट ने बीबर के कोट से सेंट पकड़ लिया है। वो पियर वेयर हाउस पहुंचते हैं, जहां रे बीबर ने नोटबुक को लिटरली एब्जॉर्ब कर लिया है और खुद को एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। टोपाज नेकलेस और आर्टिफैक्ट के साथ ग्रुप को कंफर्म हो जाता है कि वो राइट प्लेस पर है। बीबर का मॉन्स्ट्रस फॉर्म अटैक करता है
और ग्रुप को इस थ्रेट को स्टॉप करने के लिए जुटना पड़ता है। मिडनाइट पोएम स्पेल काम नहीं करता, और जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये नोटबुक के कंट्रोल में एक डेड सोल है, वो और मेहनत करते हैं। काफी टच एंड गो सिचुएशन रहती है, बट रे को डिस्ट्रॉय करके और नोटबुक रिट्रीव करके ग्रुप जीत जाता है। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सर्कस क्लाउन जो सीक्वेंस 7 या उससे ऊपर का बियॉन्डर है, सडनली अटैक करता है। इस क्लाउन के पास ढेर सारी एबिलिटीज है, और वो भी सीक्रेट ऑर्डर का मेंबर है। बैड लक से ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स नॉकआउट हो जाते हैं, और क्लेन खुद आर्टिफैक्ट 2049 के 5 मीटर रेंज में फंस जाता है। टीममेट्स अनकॉन्शियस है, और क्लेन धीरे धीरे पपेट बनने लगता है, विद नो वे टू ब्रेक फ्री। बट क्लेन फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल करता है, एक खास इंकेंटेशन बोलता है और 4 डेफिनेटिव स्टेप्स लेता है। इससे उसका स्पिरिट ग्रे फॉग डायमेंशन में ट्रांसफर हो जाता है, जो आर्टिफैक्ट 2049 का कनेक्शन तोड़ देता है और उसे पपेट बनने से बचा लेता है। सूटेड क्लाउन को इसकी भनक नहीं लगती, और वो क्लेन को ब्राइब करने की कोशिश करता है। नोटबुक के बदले वो क्लेन को फ्री करने का ऑफर देता है। क्लेन अग्री करने का नाटक करता है, बट जैसे ही क्लाउन पास आता है, वो 2049 के 5 मीटर रेंज में फंस जाता है। क्लेन एक स्विफ्ट गनशॉट से क्लाउन के थ्रोट को टारगेट करता है, और क्लाउन डिफीट हो जाता है। बट मरने से पहले क्लाउन हॉर्नेसिस बोलता है। आफ्टरमैथ में लियोनार्ड क्लेन को रियश्योर करता है कि इस दुनिया में यूनिक एबिलिटीज वाले लोग हैं, जैसे वो खुद। हाउएवर, नोटबुक को होली कैथेड्रल ले जाती है और चाइनीज गेट के पीछे लॉक कर देती है। ऑर्डर क्लेन के वर्क से प्रिटी इम्प्रेस्ड है, स्पेशली कि उसने सीक्वेंस 7 कैपेबिलिटीज वाले सीक्रेट ऑर्डर मेंबर को हरा दिया। क्लेन दो इसे डाउनप्ले करता है, और आफ्टरनून ऑफ मिलने पर क्लेन मिस्ट्री पर फोकस करता है। उसका नेक्स्ट स्टॉप है यूनिवर्सिटी, जहां वो क्लेन के टीचर से मिलने जाता है। अजिक उसे वॉर्न करता है कि वो अनचार्टेड टेरिटोरी में कदम रख रहा है, और जल्दी ही पता चलता है कि अजिक में भी कुछ छुपा हुआ है जो दिखता नहीं।